मालकिन ने जो बोला था ना वो मैंने पूरा काम कर दिया। अब जी ना बिल्कुल भी नहीं बचा। चाहता हूँ मालकिन को बताने कि मालकिन मालिक तो चल बसे। हाँ, चलो। मालकिन आपने जो बोला था ना वो हो गया सारा काम। वो काम हो गया तुम्हारा? हाँ तुमने मालिक को मार दिया? हाँ, मालिक को मार दिया। पर आवाज तक तो आई नहीं। अरे मैं जो भी काम करता हूँ ना बिल्कुल सफाई से करता हूँ, किसी को कानो कान कुछ खबर ना पहुँचे ऐसा काम करता हूँ मैं। इसलिए मैंने उनका बहुत बढ़िया तरीक़ा से काम कर दिया है। अब ना उनकी लाश ना अंदर पड़ी हुई है। तेरे मालिक ने कोई आवाज या अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करी? अरे मालकिन मैं जो भी काम करता हूँ ना सफाई से करता हूँ और मेरे काम में कोई भी आवाज़ नहीं आती, वो बेआवाज़ काम सारा ख़त्म कर देता हूँ मैं। चल अब तू ज्यादा मत बोल, अब एक काम और आखिरी बचा, उसे कर और फिर बात खत्म। ये मालकिन अब तो मेरा काम हो गया। आपने सिर्फ मारने को बोला, मैंने मार भी दिया। अब एक काम करो, अब जो भी मेरा आप पेमेंट दे रही हो वो करके मेरे को जाने दो अब यहाँ से। तेरा क्या दिमाग खराब है? मैं क्या कैश घर में रखती हूँ? मेरी एक बात सुन, तूने मार तो दिया, अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगा, क्योंकि अगर यहाँ आसपास में किसी को भनक लग गई ना कि हमने उसे मारा है तो खुद तो फंसेगा, साथ में मुझे और फंसाएगा। और रही बात तेरे पैसों की, मैं शाम को मार्केट जाऊंगी, तब एटीएम से पैसे निकाल के लाऊंगी और तुझे दे दूंगी। अब ना ज्यादा चूचकर मत कर, जितना कह रही हूँ ना उतना कर। अरे मालकिन जब मैंने मारा है तो ठिकाना तो मैं ही लगाऊंगा ना। ठिकाने लगाने के बाद मैं सीधे ना गाँव चला जाऊँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तुमने पहले बोला था कि मेरा काम हो जाएगा, तू मालिक को ख़त्म कर देगा, मैं तुरंत तेरे हाथ में पैसे रख दूंगी। अब आपने बातों से पीछे हट रही हो, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। सुन मेरी बात, मैं तुझे पैसे देने से इनकार नहीं कर रही, लेकिन ये आखिरी काम तुझे करना पड़ेगा, चाहते ना चाहते, नहीं तो मैं तेरे को फंसा दूंगी। मैं ये बोल दूंगी कि तूने मालिक को मारा है। तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मालिक को मारने के लिए मैंने तुझसे कहा है। तुम रविंद्र, तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं जिंदा हूँ? नहीं नहीं, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? ये मुझसे कह रहा था कि मालिक मर गए हैं। अच्छा, ये तुमसे कह रहा था या तुमने इससे बोला था कि अपने मालिक को मार दे जाकर? ये किस तरीके की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? अच्छा, तुम क्यों मारोगी मुझे? अपना ना मुंह बंद कर लो। जो अमित है ना, मुझे इसने सब कुछ बता दिया है। ये मेरा वफादार नौकर है, वफादार। और तुमने इससे जो जो बोला था ना वो इसने मुझे पहले ही बता दिया था, तो मैंने इससे बोला हाँ ठीक है, तो तू एक काम कर, हम एक प्लान करते हैं। तो वो प्लान में ना अब तुम फंस चुकी हो। और तुम क्या कह रही थी कि तेरे पास क्या सबूत है? सबूत है ना जीता जागता इंसान, मैं सबूत हूँ। और तुझे ना, तुझ जैसी औरत को अब मैं जेल भिजवा के रहूंगा। अब जेल जाने से ना तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे लग रहा है रविंद्र तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं मालूम। चुप करो। गलतफहमी हुई है? तुम अपने पति को मरवाने की कोशिश कर रही थी, वहां खड़े होकर मैं सब कुछ सुन रहा था कि तुम इससे क्या बोल रही थी और क्या नहीं। अब ना मेरे सामने ढोंग करने की और जरूरत नहीं है और ये बकवास करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे ना जो भी हो रहा ना वो सब कुछ सच हो रहा है। तुम्हारी जो सच्चाई थी ना वो सब कुछ सामने आ चुकी है कि तुम किस तरीके की औरत हो। अरे अपने पति को मारने को चली थी, शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? अब तुम एक काम करो, अभी की अभी ना ये शकल उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। रविंद्र मुझे माफ कर चुप दो। करो, मेरे सामने ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब तुमने एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे लिए भलाई इसी में है। अभी की अभी ना ये अपनी गंदी शकल उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। और आज के बाद ना यहाँ आने की कोशिश मत करना। निकलो यहाँ से, पर रविंद्र, निकलो।